एक ऐसी ब्राह्मण देवता थे, बड़ा गरीब था बेचारा, दीनता थी, भिक्षा मांग करके जीवन यापन किया करते थे। और उनकी 4 पुत्रियां थी और चारों पुत्रियां विवाह के योग्य हो चुकी थी। और गांव में भिक्षा मांगने जाते तो गांव के लोग धुतकारते थे उनको, रोज रोज आ जाते हैं मांगने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन दूसरे नगर में गए तो बीच में जंगल पड़ता था। तो जैसे जंगल पहुंचे महाराज, वहां हिंसक जानवर रहते थे और मन मन सोच रहा था कि प्रभु हिंसक जानवरों से मेरी सामना ना हो। आधे डर आधे बल से जा रहे थे तो क्या देखा, जिस रास्ते जा रहे थे उसी रास्ते में एक शेर बैठा हुआ था। शेर से उनकी सामना हो गई। अब जैसे शेर को देखा तो ये समझ गया कि अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, आगे भी खाई है और पीछे भी खाई है, क्योंकि न तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूं ना पीछे हट सकता हूं, शेर मुझे मार डालेगा, अब मेरी मृत्यु निश्चित है करके वो ब्राह्मण देवता जो है वहीं पर बैठ गए और भगवान का गुणगान करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। तो वो शेर जो है निकट में आ गए पास में, और पास में आकर के बैठ गए। तो पास में अगर बैठे तो शेर के मुख से हमेशा तो बासी निकलते रहते हैं, क्योंकि मांसाहारी है वो श्वास सब लेने लगे तो जान गए कि सिंह जो है मेरे पास में आ गए हैं। लंबी लंबी सांस लेकर के भगवान का नाम लेने लगे। तब उस समय बड़बड़ कर रहे थे तो ब्राह्मण देवता को आवाज आई कि ब्राह्मण देवता क्या बड़बड़ कर रहे हो इंसान के जैसे। तो उस समय महाराज आंख खोल करके देखा तो सामने शेर बैठे हुए थे। आजू बाजू देखा तो कोई नहीं। अरे मन ही मन विचार करने लगे किसकी आवाज आई। कहा कि ब्राह्मण देवता ये क्यों बड़बड़ा रहे हो, शेर के मुख से आवाज निकली। अरे तो शेर बोल रहे हैं। तब उस समय ब्राह्मण देवता जो है, ब्राह्मण माने ज्ञानी होता है, ब्राह्मण माने ज्ञानी, अपने ज्ञान का प्रयोग किया। कहा कि शेर भैया मैं आपके पूर्वजों का नाम ले रहा था। बोले मेरे पूर्वजों का? हाँ आपके पूर्वजों का। हाँ आपके पिताजी दादाजी पर दादाजी। तो ब्राह्मण देता हूँ सबको जानते हो? बोले हाँ मैं सबको जानता हूँ। जब भी उन लोगों से मिलना होता था ना तो मैं ऐसे ही आकर के बैठ जाता था। तो तुम्हारे पिताजी दादा परदादा सब ऐसे ही जैसे आप बैठे हो शांति पूर्वक चुपचाप वैसे ही वो लोग भी बैठते थे, आपस में चर्चा किया करते थे। शेर चकित रह गए, भैया मुझे ही पता नहीं कि मेरे पिताजी कौन है, पर आप मेरे दादाजी परदादा सबको जानते हो। हाँ बस ऐसे ही जब भी इच्छा होती थी मिलने की तो मैं आ जाता था और ऐसे ही आपस में बैठ करके चर्चा किया करते थे। बड़े सीधे साधे थे आपके जैसे। बोले आपके पूर्वज लोग। कहा कि ब्राह्मण देवता मेरे पूर्वज लोग सीधे साधे रहे होंगे, परंतु मैं तो सीधा साधा नहीं हूँ। मैं तो जिसे भी सामने देखता हूँ उसे तो छोड़ता नहीं हूँ। तो ब्राह्मण देवता के हाथ पांव फिर कांपने लगे, थर 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 थर। कहा कि सिर भैया आपके पूर्वज ऐसे नहीं थे। कहा कि देखो पंडित जी बात मत बनाइए, है नहीं, पर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शेर ने क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो उसकी जान में जान आई। कहा कि पर एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। ब्राह्मण देवता बोले कौन सा काम? हाथ को दिखाया आपने, पैर को, इसमें कांटे चुभे हुए हैं, कांटे को निकाल दो। अब ब्राह्मण देवता आधा डर आधा बल से क्या करे, मरता सो न क्या करता। उस कांटे चुभे थे वास्तव में, तो एक एक करके सब कांटे को उन्होंने निकाल दिया।
शेर को बड़ी शांति मिली, बहुत पीड़ा हो रही थी। तो कहा कि ब्राह्मण देवता तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अगर मुझसे भी कोई काम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं भी तुम्हारा काम आ सकता हूँ, जैसे आप आज तुमने मेरा काम आया। तो ब्राह्मण देवता को वो महाराज एक योजना तैयार होगी इसके मन में। कहा कि मेरी 4 पुत्रियां हैं और चारों कंवारी है, चारों विवाह के योग्य हो चुकी है। कहा कि शेर भैया एक काम कर देते तो बहुत अच्छा होता। बोले कौन सा? कि अपने पीठ पर घुमा करके इस शहर में मुझे घुमा दो, इस नगर में घुमा दीजिए एक चक्कर। कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो बैठो। बोले अब ब्राह्मण देवता शेर की पीठ में बैठ गए और नगर में भ्रमण करने लगे। महाराज नगर के लोगों ने देखा, करे राम राम, इस ब्राह्मण देवता को तो हम पोंगा पंडित समझते थे, अबे तो सिद्ध महात्मा निकले। कहा कि शेर को हमने वश में कर लिया, हमने तो सुना था देखा भी नहीं कि भगवती जगदम्बा मैया जो है शेर पर सवार करती हैं। केवल मूर्ति में हमने देखा, फोटो में हमने देखा, लेकिन ये यहाँ तो देखो वास्तविकता है कि शेर के ऊपर बैठकर ब्राह्मण देवता ही घूम रहे हैं। पूरे नगर में गली गली में भ्रमण करवा दिए। कहा कि मित्र कुछ दिन के लिए आप मेरे घर निवास करते तो बहुत अच्छा होता, चलिए ले आए महाराज अपने घर। अब उसके बाद में ब्राह्मण के घर दूसरे दिन महाराज इतने लोग आने लगे, बहुत सारे भेंट देने के लिए। इतना सारा भेंट मिला, इतना सारा भेंट मिला, ब्राह्मण देवता को बहुत सारा धन एकत्र हो गया और धूमधाम के साथ अपनी कन्या का विवाह जो है, चारों कन्याओं का विवाह कर दिए। फिर शेर से कहने लगे कि मित्र ये आपकी कृपा है। बोले मैं असमर्थ था, परंतु आपकी कृपा से मैंने अपने चारों पुत्रियों का विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया। तो शेर ने कहा मैंने क्या किया है, तुम्हें पीठ पर बैठा कर घुमा दिया, बस तो वही तो बात है। लोग मेरी कीमत नहीं करते थे, परंतु आज के ऊपर बैठ करके जैसे मैं घुमा वैसे संसार के लोग मेरी कीमत करने लगे। बहुत उपकार है मित्र आपके, मैं जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। कि मित्र आप कुछ देर ठहरिए, मैं थोड़ा सा काम है, मैं उसको निपटा कर आता हूँ। बोले कहा कि ठीक भाई तुम्हारा काम हो गया, मुझे छोड़ो, बंदी बना क्यों रखे हो, मुझे भी जाना है जंगल की ओर। तो कहा ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। पर ये ब्राह्मण देवता बड़े सीधे साधे थे, पर वो पंडिताइन थी महाराज, वो करकसा थी। पंडिताइन करकसा, करकस वाणी बोलने वाली थी महाराज। घर की सफाई करते करते झाड़ू लगाते वहीं पर पहुंच गई तो शेर के मुख से वो बदबू आ रहे थे। तो ये अपने नाक कान को सिकोड़ने लगी और कह देती है कि ये पंडित जी जो है कहाँ कहाँ से ये जंगली जानवर को घर में रहने के लिए स्थान दे दिए हैं। सारा घर जो है बदबू से भर गया है। बार बार कहने लगी महाराज। तो जैसे ही इधर ध्यान दीजिए, पंडिताइन जो है झाड़ू लगाते हुए गई तो उनको बदबू आया। तो उसी समय नाक कान सिकोड़ने लगी और उनके मुख से निकल गया कि कहाँ कहाँ जंगली जानवर को घर में लाके रख दिए हैं, सारा घर दुर्गंध से भर गया है। इस बात को शेर ने सुन लिया। तो कहा कि वाह पंडिताइन, ब्राह्मण देवता कितने सीधे साधे भोले भाले हैं और पंडिताइन कितनी करकसा है। वो बात उनको लग गई और चोट लग गई महाराज शेर को। कुछ क्षण पश्चात ब्राह्मण देवता है तो शेर ने कहा कि ब्राह्मण देवता क्या है, जाओ कुल्हाड़ी लेकर आओ। बोले क्यों मित्र? बोले जाओ लेकर आओ। तो ब्राह्मण देवता जो है कुल्हाड़ी लेकर के आए और कहा कि मित्र मेरे पीठ पर एक कुल्हाड़ी से वार करो। बोले मेरे पीठ को कुल्हाड़ी से वार करो। तो ब्राह्मण देवता की आंखों में आंसू भर आए। कहा कि मित्र इतना बड़ा उपकार है मेरे ऊपर और आप कह रहे हो कि मैं आपके पीठ पर मैं कुल्हाड़ी मारूं? ये क्या कह रहे हो मित्र, ये मुझसे नहीं हो पाएगा।
मैं ये कार्य मैं नहीं कर सकता, मित्र ये कार्य मुझसे मत कराओ, क्योंकि कितनी भलाई है मेरे ऊपर, आपने कितनी भलाई किए हैं, और इसके बदले में मैं आपको कुल्हाड़ी से वार करूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। कहा देख ब्राह्मण देवता, जो मैं कह रहा हूं करिए, अगर कहीं तुम मेरे पीठ कुल्हाड़ी से वार नहीं करोगे तो इस सारे नगर के लोगों को मैं मार डालूंगा, सारे नगर के लोगों को मैं मार डालूंगा। आज जितनी तुम्हारी प्रशंसा हुई है ना, जितने ऊपर उठे हो उतने ही नीचे गिर जाओगे, मैं जो कह रहा हूं वो करो। तो ब्राह्मण देवता की आंखों से झरझर की आंसू बहने लगे। महाराज कि मित्र आप क्या करा रहे हैं, मुझसे क्या कराएं, पर क्या करें, नगर की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने उठाया कुल्हाड़ी। महाराज रोते रोते एक कुल्हाड़ी उसकी पीठ पर वार की, खून की धार बहने लगी। शेर ने कहा कि ब्राह्मण देवता, तुमने जो मुझे घाव दिया है ना, वो घाव कुछ दिन में मिट जाएंगे, वो घाव कुछ दिन में मिट जाएंगे, परंतु तुम्हारी पत्नी ने जो मुझे वचन रूपी जो घाव दिए हैं, वो जीवन पर्यंत मैं उसे नहीं भुला पाऊंगा। जय राम जी की करके शेर जो है वहां से चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है महाराज, जब भी हम प्रयोग करें तो मीठे वचन का हम प्रयोग करें, क्योंकि जब एक अच्छे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सारे गांव के, शहर के, नगर के लोग शोक संतप्त हो जाते हैं कि बहुत सुंदर व्यवहार वाले थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, ऐसे पूरे शहर नगर में उनकी चर्चा होती है। और एक दुष्ट व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो सारे नगर के लोग ऐसे ही कहते हैं कि अच्छा हो गया, मर गया, बहुत दुष्ट था। तो वचन जो है, वाणी जो है, संयम होनी चाहिए। वचन वचन में अंतर हो, वचन के हाथ न पांव, एक वचन है औषधि और एक वचन है घाव। तो हम ऐसे वचन का प्रयोग करें कि दूसरों को अच्छा लगे, प्रिय लगे।